किचन में रखे बर्तन घर में कैसे लाते हैं बरकत। बर्तनों से कैसे बदल जाती है व्यक्ति की तकदीर। किस धातु का बर्तन बढ़ाता है धन धान्य, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद नम्रता जी। नमस्कार दर्शकों। आप सबने भी और राकेश जी आपने भी सुना होगा कि अक्सर हम कहते हैं कि घर में दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे तो जरूर। ये हम अक्सर नेगेटिव सेंस में लेते हैं। घर में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तकरार हो जाए, और फिर पॉजिटिव करने के लिए हम अक्सर यूज करते हैं कि दो बर्तन है भाई, खटकेंगे ही नहीं, खटकेंगे तो पता कैसे चलेगा। अब ये बर्तनों का जिक्र मैं आज इतना क्यों कर रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि आज इस वीडियो में हम बर्तनों की ही चर्चा करने वाले हैं। आपके घर में, आपकी किचन में जो बर्तन रखे हुए हैं, क्या आप जानते हैं ये भी आपके लिए लकी और अनलकी साबित हो सकते हैं। आपको अंदाजा है इस बात का कि कुछ एक ऐसे बर्तन हैं कि आप अपने घर पर अगर उन्हें लेकर आते हैं, एक विशेष मुहूर्त पर लेकर आते हैं, उन्हें एक विशेष जगह पर रखते हैं, तो वो विशेष फल आपको दे सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, बर्तन जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि बर्तन कैसे लकी अनलकी हो सकते हैं, तो आप इसे किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। देखिए नम्रता जी, बहुत अच्छा कटाक्ष करते हुए पूछा आपने कि बर्तन कैसे लकी अनलकी हो सकते। यहाँ बर्तन की प्रवृत्ति नहीं होगी, उनका जो मूल है वह किस चीज से है, किस धातु के हैं, वह लकी और अनलकी करता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि वह बर्तन में भी क्यों लकी अनलकी रहेगा। क्योंकि जैसे कि हम एक उदाहरण दें आपको, यहाँ से सामान्य जीवन से लोगों के देकर चलें कि जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, वाहन खरीदने जाते हैं, या घर के निर्माण के समय कोई लोहा खरीदने जाते हैं, तो हम पूछना शुरू कर देते हैं कि किस दिन लाएं या किस दिन शुरुआत करें। ठीक है, तो क्यों करते हैं? क्योंकि लोहे में शनि का वास है। लोहा पूर्णतया शनि को रिप्रेजेंट करता है। इसी के भांति हर धातु हर ग्रह को प्रभावित करती है। हर धातु किसी न किसी ग्रह को प्रभावित करती है। अब जब ग्रह को प्रभावित करती है तो हम जानते हैं कि सामान्य जीवन में, कुंडली में, यही ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं और पूर्णतया प्रभाव देते हैं। तो अगर हम कोई भी बर्तन लाते हैं घर में, किसी भी तरीके का, किसी भी धातु का, तो वह जाहिर सी बात है हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में, यहाँ हमारे लिए शब्द खत्म हो जाएगा, यहाँ सीधा परिवार की बात आ जाएगी, क्योंकि वह सभी के भावों को पीड़ित करेगा और सभी के भावों को शुभता देगा। अगर परिवार में कुछ भी गलत आता है, गलत धातु के बर्तन आते हैं, तो वह सभी को पीड़ा देंगे। और क्योंकि वह परिवार में आ रहा है, तो अगर एक को भी पीड़ा मिलती तो सभी उससे पीड़ा से जुड़ेंगे। तो इसलिए हमें चयन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यही एक कारण है कि जब हम किसी धातु का बर्तन लाते हैं तो वह विशेष करके कुछ विशेष मुहूर्तों में, विशेष तिथियों में नम्रता जी, वह विशेष फल देता है। चाहे वह शुभता की बात करें, चाहे हम अशुभता की बात करें, शुभता में भी वह अपना प्रभाव दिखाएगा और अशुभता में भी नम्रता जी वह अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि बर्तन लाते समय भी आपको बहुत सोच समझकर चयन करना पड़ेगा। नम्रता जी। तो राकेश जी, अब चूंकि आपने चयन की बात कर दी है, तो मुझे लगता है कि अब ये सवाल तो बनता ही है कि वो कौन कौन से धातु के बर्तन हैं जिनको हमें घर लाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, तांबा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कहते भी हैं कि अगर रात को तांबे के बर्तन में आप पानी भर के रख दीजिए, सुबह उसको पीते हैं तो बहुत लाभ होता है, ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से बल्कि पॉजिटिविटी भी आती है। तो ना सिर्फ तांबा, मैं चाहूँगी कि आप तांबे का भी महत्व बताएं, लेकिन तांबे के अलावा और कौन से धातु के बर्तन ला सकते हैं कि शुभ संकेत रहे। देखिए, अगर आप शुभता में देखेंगे तो शुभता के लिए 3 धातुएं ऐसी हैं जो आम जीवन में हम अपने घर में बर्तनों के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे प्रथम स्थान आता है तांबे का। तांबे के बाद एक आता है पीतल का। पीतल अति से ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि पीतल में ही पीताम्बरी का वास है। पीताम्बरी देवता को हम पूजते हैं। यह स्वास्थ्य, आयुबल और धन धान्य के लिए कारक माने जाते हैं और पीतल अति से ज़्यादा शुभकारी होता है। तो अगर आपको बर्तनों का चयन करना है तो आप तांबे या पीतल का आप चयन कर सकते हैं। और इसके बाद स्थान आता है चांदी का। चांदी में चंद्रमा का वास होता है।
चांदी में चंद्रमा का वास होने की वजह से यह शांति लाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों के जन्म के समय सबसे ज़्यादा जो दान दिया जाता है, चाहे वह उनके ननिहाल पक्ष से हो या उनके ददिहाल पक्ष से हो, जो उन्हें शुरू में उनको जो रत्न दिए जाते हैं उनमें चांदी की सबसे ज़्यादा अधिकता रखी जाती है, क्योंकि चांदी बहुत ही ज़्यादा शुभ है। चंद्रमा का कारक तत्व होते हुए चांदी मानसिक रूप से स्थिरता देती है, मानसिक रूप से आपको सामान्य करेगी, दूसरे आपको मन से तेज करेगी, तीव्र करेगी। चांदी अगर आप बर्तन, चांदी के बर्तन का आप प्रयोग करते हैं तो आप जो है वह निर्णय लेने में नम्रता जी बड़े तीक्ष्ण होंगे। मतलब आपने सोचा और तुरंत फैसला कर लेंगे कि अब मुझे ये करना है तो करना है। इस तरीके से चांदी बहुत शुभ स्थान रखता है। स्वास्थ्य कारणों से पीतल अपने आप में सबसे उत्तम धातु है अगर घर के बर्तनों के लिए आप शुभता के लिए जोड़ेंगी, क्योंकि इस दोनों के लिए मंगल और सूर्य दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं और बहुत ही शुभ स्थान रखते हैं अगर इन दोनों का आपको तांबे और पीतल का बर्तन आप अपने घर में रखते हैं या इनका प्रयोग करते हैं तो। नम्रता जी, तो ये वो 3 धातु हैं जिनके बर्तन अगर आप अपने घर पर लेकर आते हैं या फिर अगर आपके घर पर मौजूद हैं तो आप उनका इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि हर तरीके से आपके लिए एक सकारात्मकता ये लेकर आएगा। और वैसे भी जिस दौर में राकेश जी हम जी रही हैं, बहुत ज़रूरत है कि हम मेंटली पॉजिटिव रहें और आपस में जब हम रह रहे हैं अच्छे से रहें और आजू बाजू में भी हम पॉजिटिविटी फैलाएं और उसकी शुरुआत आपके घर से, आपसे, खुद से होगी। तो आपने जाना कि कैसे बर्तन लकी अनलकी साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी कैसा भी सवाल अपने भविष्य को लेकर, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राकेश जी से पूछ सकते हैं या फिर जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये जानकारी। नमस्कार।